उठ के बैठ जाएंगे, हाँ क्या कह रहे हो। यानी सोए हुए भी इतनी दृढ़ता है इस नाम की, आकार की इसकी। वास्तव में मैं चिदाकाश रूप हूँ, ना मेरे साथ कोई आकार है, ना मैं कभी उपजा हूँ। जब उपजा ही नहीं तो मृत कैसे होऊंगा। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए ब्रह्म जी जैसी। मैं नित्य शुद्ध अजर अमर सदा अपने स्वभाव में स्थित हूँ। मैं अनेक विकारों में भी एक रस हूँ। जैसे स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं तो भी जागृत शरीर को स्पर्श नहीं करते। स्वप्न में किसी ने मेरे को मार दिया, पर जागृत में वैसे के वैसे हूँ ना, क्योंकि उसमें कुछ हुए ही नहीं थे। स्वप्न में हम कुछ बने तो नहीं थे, आभास मात्र है। वैसे ही ये जगत की उत्पत्ति प्रलय आदि क्षोभ में आत्म सत्ता को स्पर्श नहीं होता। उस आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता, वो वैसे का वैसे ही रहेगी। अब ये हमारे मानने पे है कि हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, वो ब्रह्म मान रहे हैं या ये आकार वाला मानेंगे तो परिचिंता में रहेंगे। और ये तो विकारी है, परिणामी है, परिणाम दे रहा, बार बार बदल रहा है ये। अर्थात इस क्षोभ से रहित सदा अनुभव रूप है। जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसे छुपाया है, वह महामूर्ख है, आत्म हत्यारा है। हम सबके पास है वो सत्ता है। कहते हैं जिस पुरुष ने उसको नहीं जाना, होते हुए भी नहीं जान रहा, सबसे बड़ा मूर्ख है वो। तभी गुरुदेव कहते हैं ये मनुष्य शरीर का ना फायदा उठाएं। मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम जानकर छोड़ें इसको। इसी आकार में बैठकर ही जान पाएंगे ना कि मैं ब्रह्म हूँ। बिना आकार के तो हम जान नहीं सकते, क्योंकि आकार के साथ ये इंद्रियां लगी हुई हैं सारी। इंद्रियों के द्वारा हम इनको जानेंगे, पर बुद्धि में ये दृढ़ता हो कि इन इंद्रियों को भी मैं जानने वाला हूँ। पर हमें दृढ़ता क्या हो जाती है, इन इंद्रियों को मिलाकर मैं बन के बैठ जाती हूँ। ये उल्टी दृढ़ता कर लेते हैं। वह महा आपदा के समुद्र में फिर डूबेगा कौन? जो मैं बना बैठा है, जिसको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय हुआ है, उसको मानसी दुख कभी स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वो देख रहा होता है कि दुख इस आकार का है। जो ये मनुष्य शरीर मिला है ये पाप और पुण्य का मिश्रण है। पाप में इसको दुख आएगा और पुण्य में इसको सुख आएगा। दोनों का मिश्रण है ना, मध्य भावी है ये। अगर ज़्यादा पाप होते तो नीच योनि पशु वगैरह बन जाते, ज़्यादा पुण्य होते तो स्वर्गलोक में देवता वगैरह होते। पर आधे पाप है आधे पुण्य है, तो ये मनुष्य आकार मिला हुआ है। अब इसी मनुष्य आकार में अगर हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो फिर हमें दुख ही नहीं लग सकता, क्योंकि वो हम जान रहे हैं इसकी प्रारब्ध का है, इसकी प्रारब्ध का मैं देख रही हूँ। जैसे पर्वत को चूहा नहीं चूरण कर सकता, वैसे ही उसको दुख नहीं स्पर्श करता। जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं, उसको कभी शांति ही प्राप्त नहीं होती। अब आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं मतलब अपने आप को वो ब्रह्म नहीं जान रहा, वो साक्षी नहीं जान रहा, आत्मा आत्मदेव नहीं जान रहा। अपने आप को मैं मेरा उपाधियों से उसने ढक रखा है अपने आप को। अब एक हीरा है, हीरा के ऊपर टोकरी पर डाल दें उल्टी करके, उसकी चमक तो ढक जाएगी उसी के अंदर ही। बंद कमरे के अंदर वो पड़ी है टोकरी, उसके नीचे हीरा पड़ा है, अंधेरा है कमरे में, टोकरी तक पहुंचने के लिए हमें बाहर का प्रकाश चाहिए,
मोमबत्ती जलाएंगे या कोई लैंप या टार्च या कुछ भी साधन यूज़ करेंगे उस टोकरी तक पहुंचने का। जब उस टोकरी तक पहुंच गए, अब खाली हमें क्या करना है, टोकरी को हटाना है। टोकरी हटाते ही वो हीरा स्वयं प्रकाश खुद अपने प्रकाश से चमकेगा। अब ऐसे बंद कमरे के अंदर वो टोकरी उल्टी पड़ी है, ये शरीर को मैं मान लिया हमने। अब गुरुदेव के महावाक्य रूपी दीपक को साथ लेकर जाएंगे। अब दीपक को साथ लेकर जो अहम प्रत्यय है इसको हटाना है। इसको हटाते ही वो अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। उसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। कहते हैं जो स्वयं प्रकाश अपने आप को नहीं जानता वही दुखी होता है। जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं उसको कभी शांति ही नहीं आती, फिर तो वो बात बात पे दुखी होगा। क्योंकि संसार में उपाधियां हैं, इन उपाधियों को ओढ़ के बैठ जाते हैं तो देखो कितनों के साथ टकराव होता है। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी को कभी शांति प्राप्त नहीं होती। जो अपने शुद्ध स्वरूप को त्याग कर अपने को देह से मिला हुआ जानता है वह क्या करता है, चिंतामणि को त्याग कर राख को अंगीकार करता है। राख को अंगीकार कर रहा है तो कहाँ से उसको सुख मिलेगा। शुद्ध चिन्ह मात्र अपने स्वरूप को त्याग कर देह में आत्म अभिमान करना समान है। शुद्ध अपने स्वरूप को हमने त्याग दिया, अब देह में कर रहे हैं आत्म अभिमान, तो ये किसके समान है, महामूर्ख के समान है। जो एक तरंग के सहारे से बोल रहा है कि मेरे को समुद्र को पार करना है, तरंग के सहारे समुद्र पार हो सकेगा? कभी नहीं हो सकता। वो ऐसे चाह रहा है तो डूबेगा, डूबी तो नहीं है। जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, ये डूबना है सबसे बड़ा। हे राम, जब जीव अनात्म में आत्म अभिमान करता है तब अपने को विकारवान और जन्मता मरता मानता है, और जब देह अभिमान को त्याग कर आत्मा को आत्मा मानता है तब न जन्मता है, न मरता है, न शास्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न जल में डूबता है और न पवन से सूखता है। क्यों नहीं होता? सही जगह पे, और वो निराकार है। निराकार को बताओ कैसे, कौन जला सकता है, कौन बहा सकता है, कौन उड़ा सकता है? स्थूल वाले को उड़ाएंगे ना। देखो वो जल को ठोकर नहीं मार सकते। जल जब ठोस होती है, बर्फ बनती है तो वो जल का ही रूप, बर्फ भी, उसको हम ठोकर मार सकते हैं। अब ऐसे ठोकर इस आकार को लग सकती है, अपने स्वरूप को कोई ठोकर नहीं मार सकता, ना किसी की हिम्मत है कि वहाँ तक पहुँच सके। हम पहुँचाते हैं उनको वहाँ तक। क्यों पहुँचाते हैं? जब संबंधों में जुड़ जाते हैं, उपाधियों में आ जाते हैं। किसी ने दो शब्द बोले, मेरी मर्जी, सामने वाला जो कुछ मर्जी बोल रहा है, मैं उसको अंदर ले जाऊंगी तो दुखी होंगी, अगर बाहर से बाहर छोड़ दूं तो दुख मेरे तक पहुंच सकता है। अब रास्ते में कोई पागल बोल दे, मेरे को कुछ भी बोल दे, है ना, हम क्या कह के छोड़ देते हैं, पागल है, उसका दुख लगता है? नहीं लगता। अब ऐसे ही रहना है हम इस जगत में, पर हम ऐसे नहीं रहते ना। अगर ऐसे रहे तो देखो कोई दुख ही नहीं है। न शस्त्र से वो कटता है, न अग्नि से जलता है, न जल में डूबता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि वह निराकार, अविनाशी और चिदाकाश रूप है। हे राम, यदि चेतन की मृत्यु होती हो तो पिता के मरने से पुत्र भी मर जाता, और एक के मरने से सभी मर जाते।
क्योंकि आत्म सत्ता चेतन एक और सब में अनुस्यूत है। अब क्या कह रहे हैं, चेतन की कभी मृत्यु हो तो, अब एक मर्यादा सारे मर वरने सारे के अंदर वो चेतन है, पर ऐसा होता है क्या? क्योंकि चेतन तो कभी मरता ही नहीं है, मरता है तो ये आकार, तभी हम कहते हैं मर गया। एक मरने वाला, एक जाने वाला। अब जो गया वो कौन? वो चेतन, वो सूक्ष्म। मरा, मरा कौन? ये आकार। ये आकार तो पल पल मर रहा है, खाली मूंटे मरया, एक दिन अज पूरा थी गया, धीरे धीरे जा रहे ना उस तरफ, मूंटे में पूरा थी गया, बस लेन देन का उसके कर्म खत्म हो गया। अब देखें तो ये रोज मरता है, रोज मर रहा है, तो हम जानते हैं ये हम शव साथ में लेके घूम रहे हैं। हम तो इसको बहुत प्यार करते हैं, इस आकार को बहुत सांभ कर दो, ये आकार दी सांभ करें, ये नहीं कि इसकी सांभ नहीं करेंगे, सांभ करें उस चेतन के नाते से कि वो पिया मेरे बैठा है अंदर, ये उसका घर है, ये उसके नाते से सांभ करें इसकी। पर तो मैंपन के किसकी सांभ करते हैं? क्या इसको नहलाते नहीं है, धुलाते नहीं है, खिलाते नहीं है। एक ज्ञानी भी वही क्रिया कर रहा है इस शरीर की, एक अज्ञानी भी वही क्रिया कर रहा है इस शरीर की। पर ज्ञानी कैसे कर रहा है? उसके नाते से, ये साधन मिला है मेरे को, उसने साधन दिया है, इसी साधन से मैंने पार जाना है। और अज्ञानी आसक्ति से इसकी पालना कर रहा है। दोनों में भेद है, एक का कर्म बन रहा है और दूसरे का कर्म नहीं बन रहा, वो अपनी मंजिल पे पहुंच रहा है। हे राम, यदि चेतन की मृत्यु होती हो तो पिता के मरने से पुत्र भी मर जाता और एक के मरने से सभी मर जाते, क्योंकि आत्म सत्ता चेतन एक और सब में अनुस्यूत है। पर एक के मरने से सब नहीं मरते, इससे चैतन्य आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। हर बार हम ऐसे कहते मर गया ना, चला गया ना, वो तो शरीर को काटने से आत्मा नहीं कटता, शरीर के जलने पर आत्मा नहीं जलता। संपूर्ण विश्व भस्म हो जाए तो भी आत्मा भस्म नहीं होता, उसको कोई कर ही नहीं सकता भस्म। आत्मा नित्य शुद्ध अनंत अच्युत रूप है, कभी स्वरूप से अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त हुआ। उसको तो हमेशा याद रहा, याद भी नहीं कह सकते, वो अपनी उस स्थिति में है। उसको हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसको कुछ ज्ञान है, भी ये ज्ञानी है या अज्ञानी है, ऐसा भी नहीं कह सकते उसको। हे राम, मैं ब्रह्म रूप हूँ, अर्थात सब में अहम रूप निराकार अखंड मैं हूँ। ना मुझको जन्म है और ना मृत्यु है, सुख की इच्छा नहीं, ना कुछ हर्ष है, ना शोक है, ना जीने की इच्छा है, ना मरने की। जैसे रस्सी में सर्प और सुवर्ण में भूषण कल्पित है, वैसे ही आत्मा में विशिष्ट नाम रूप कल्पित है। सोने के अंदर भूषण कल्पित है, सोना है तभी भूषण है, कहते हैं ऐसे ही है तो हम वही सोना साक्षी। अब उसके अंदर ये आकार कल्पित है, ये जितने हम आकार लेकर बैठे हैं ये सारे कल्पित हैं। देखो पशु लोग नहीं जान सकते कि वो कल्पित हैं, अब ये जानेगा कौन? मनुष्य। बुद्धि विशेष है मनुष्य के पास, बुद्धि के बल से सिद्ध होता है अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, बुद्धि से हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसलिए कह रहे हैं ऐसे ये सारी कल्पना है उस सोने के अंदर, उस साक्षी के अंदर।
मैं देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित अनंत आत्मा, नित्य, शुद्ध और बोध रूप हूँ। मेरे को कोई देश नहीं बांध सकता, मेरे को कोई काल नहीं बांध सकता, मेरे को कोई वस्तु नहीं बांध सकती। हमारे जो बुजुर्ग हैं पाकिस्तान से आए हुए, नाना दादी, ठीक है, अब अगर उनसे बातें सुने, वो देश छूट गया, वो काल छूट गया, पर वो है ना उनके अंदर बैठा हुआ, स्मृति दिलवाता है ना, वहाँ पे ऐसा घर था, वहाँ पे ऐसे कपड़े थे। अब वो ना देश है, ना काल है, ना वो शरीर है। कौन है उनके अंदर, कौन बता रहा है? वो तो नहीं बदला। वो तो उस काल में भी वैसा का वैसा पूर्ण था, अब भी वो पूर्ण का पूर्ण है। वो वही मैं हूँ, सबका स्वरूप वही आत्म तत्व है, परंतु वास्तव स्वरूप के परमाद से आ वस्तु को प्राप्त हुए की न्याय भाषित होता है। आ वास्तव रूप के परमाद से, अब अपने स्वरूप का परमाद हो गया। वास्तव में जो हम हैं ब्रह्म, हम अपने आप को ब्रह्म ना जानकर ये नाम रूप आकार वाला, मैं किसी की माँ हूँ, मैं पत्नी, मैं किसी की बहन हूँ, ये संबंध से हमने जाना अपने आप को। अब इस संबंध से जानने से जो अपनी वस्तु थी वो छिप गई। अब वस्तु क्या थी? हम अपना स्वरूप, जो हम सत्य चित्त आनंद रूप है, वो छिप गई, उसके ऊपर पर्दा आ गया। जो पुरुष स्वरूप में स्थित नहीं हुए वे संसार मार्ग की ओर दृढ़ हो गए। जो अपने आप को ब्रह्म जिसने नहीं जाना, उसने फिर अपने आप को कुछ तो जाना। कुछ क्या जाना? मैं मेरे वाला, है ना, यही जाना। मैं किसी की माँ हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ, भाई चाचा हूँ, यही जाना उसने। कहते जो अपने स्वरूप में स्थित ना हुए वो बाहर संसार में दृढ़ हो गए, उनका जीना वृथा है। जो संसार में दृढ़ हो गए ना, उन्होंने पशु से ज़्यादा कोई काम नहीं किया। वे कहने भर को तो चैतन्य हैं, असल में पाषाण की शिला सादृश्य हैं। अब पशु भी नहीं कहते, क्या कह रहे हैं? शिला, पत्थर है ना, पत्थर जो मनुष्य शरीर लेकर भी अपने आप को नहीं जान सके। मनुष्य शरीर देखो, एक जो प्रिंसिपल है स्कूल की, वो अगर किसी टीचर को रखती है, पहले उसकी सारी प्रोफाइल चेक करती है, उसको देखती है ये योग्य है इस पदवी के, है ना, सारा उसका बायोडाटा सारा उसका चेक करती है, उसकी प्रोफाइल। अगर उसको योग्य लगती है फिर उसको उस पद पे नियुक्त करती है। तो परमात्मा ने भी हमें पहले इस योग्य समझा है कि ये अब छूट सकता है। अब इस योग्य समझकर उसने मनुष्य शरीर हमें दिया। अब मनुष्य शरीर में ये स्वतंत्र है ना, चाहे तो अपने स्वरूप की तरफ जाए, इतनी उसको भी तो पता है परमात्मा को भी कि अब ये योग्य है, अब ये छूट सकता है, इसको अब मैं मनुष्य शरीर दे दूं। अब मनुष्य शरीर परमात्मा ने तो अपना काम कर दिया, दे दिया, उसने हमें इस योग्य समझा। अब उस योग्य हम उस पदवी का सही से फायदा ही ना करें, सही से लाभ ही ना उठाएं, तो क्या होगा? वो प्रिंसिपल भी उस टीचर को निकाल देगी, सही ढंग का काम क्या नहीं करता। तो परमात्मा क्या करता है? बोला चाहते नीचे योनिवच पा देंगे भी, मैंने इसको दिया था शरीर छूटने के लिए, पर ये छूटा ही नहीं, जाए फिर भुगतान करे अपने। फिर असल में पाषाण की शिला सादृश्य है, जैसे लोहार की धोकनी से पवन निकलता है, वैसे ही उनका सांस लेना वृथा है। वे घड़ी यंत्र की न्यायी वासना में भटकते हैं, आत्मानंद को कभी प्राप्त नहीं होते और सदा तपते रहते हैं। देखो हम और जो संसारी लोग हैं, है ना, जो हम यहाँ आते हैं, जो संसार में हैं, हमें कितना आनंद आता है। अब 2 घड़ी किसी संसारी के साथ बैठना पड़े, उनका जलन तपन नहीं खत्म होता,
फिर हमारा शुक्राना निकलता है हमारे गुरुदेव के प्रति कि हमें गुरुदेव ने उठाकर कहाँ से कहाँ बिठा दिया। नहीं तो हम भी वैसे तपते रहते, जलते रहते। उनसे तो अब 100 गुना अच्छे निकल आए। क्यों निकल आए? कि गुरुदेव के कहे अनुसार एक बार चले। पहले पहले समझ में नहीं आता कुछ भी, बैठने से समझ में आता है। पहले पहले नींद भी आती है, हवासियाँ भी आती हैं, क्योंकि ये प्योर रुखा ज्ञान जिसको हम कहते हैं वही है। अब अगर ये सीधा सीधा हम पढ़ते जाएं, नींद आनी शुरू हो जाएगी हमें। इसमें हम थोड़ा सा अपना मिला देते हैं, अपने अनुभव को ले आते हैं, फिर हमें नींद नहीं आती और हमारे लिए सरल हो जाता है। फिर सरलता के साथ जल्दी अंदर जाता है। और इस ज्ञान को लेने के लिए सरलता का होना बहुत ज़रूरी है, सरल होना बहुत ज़रूरी है। जो प्लेन लोटा होता है जल्दी साफ हो जाता है, जो सरल होगा वो जल्दी साफ हो जाएगा और आगे चल पड़ेगा। जो मीनाकारी वाला लोटा होता है वो जल्दी साफ नहीं होता, मतलब मैल फंस वेंदी वो साफ करने में बहुत टाइम लगता है। अब ऐसे ही हमारे गुरुदेव को हमारे ऊपर टाइम लगाना पड़ता है। इससे अच्छा हम सरल ना हो जाएं भी, उनको हमारे साफ तो करेंगे ना, हमें वो साफ करेंगे तो हम सरल हो जाएं, जल्दी साफ हो कर देंगे हमें और हम भी जल्दी साफ हो जाएंगे। उससे फ़ायदा किसका होगा? हमारा ही फ़ायदा होगा। जिनकी आत्म पद में स्थिति हुई है उनको कभी दुख स्पर्श नहीं करता। यदि प्रलय काल का पवन चले और पुष्कर मेघ की वर्षा हो, बड़वा अग्नि लगे और 12 सूर्य तपे, तो भी वे ऐसे क्षोभों में भी चलायमान नहीं होते। कौन? ज्ञानी, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं। हम अपने गुरुदेव को देखें, वो जेल भी मंदिर बन चुकी है, उनको कोई असर नहीं है। वैसे का वैसे नूर अब भी वहीं उनकी है, वैसे की वैसी है, मस्त है वैसे की वैसी। अगर कोई और संसारी होता तो क्या हाल होता उसका? अब देखो सीधा स्पष्ट हमारे पास उदाहरण है। क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप अपने आप को जानते हैं। जैसे तृण से पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे बड़े दुखों से भी चलायमान नहीं होते। दुख तब होता है जब आत्मा से भिन्न कुछ भासता है, तभी दुख होगा ना। जब मेरे को अपने से अलग कुछ लगेगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। राग भी और द्वेष भी दूसरों के साथ होता है। कभी अपने साथ हुआ, कभी अपने साथ राग हुआ हो, कभी अपने साथ द्वेष हुआ हो। नहीं, अपने साथ नहीं होता, ना अपने साथ राग होता है ना द्वेष होता है, दूसरों के साथ होता है। अब वही गुरुदेव कह रहे हैं, अब दूसरा बनाया, द्वैत को लिया, तो वहाँ पे द्वैत में आएंगे तो दुख ही दुख रहेगा। जब सब मेरा ही रूप है, देखो सारे अपने अपने हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा है कि वो ऐसा है सारा ब्रह्म। ब्रह्म के अंदर गुण बरत रही हैं, किसका सत्व गुण ज़्यादा है, किसका रजोगुण ज़्यादा है, किसका तमो गुण ज़्यादा है। अपने गुणों के अनुसार वो क्रिया कर रही हैं। अब वो तमोगुण वाला हमें दुख दे रहा है, उसे द्वेष न हो, उसका गुण दिखेगी, उसका गुण ही ऐसा है, उस बेचारे को खुद नहीं पता। वो दया का पात्र है कि जहाँ उसको सतोगुण हावी करना था, वहाँ उसने तमोगुण हावी किया हुआ है। अब तमोगुण की बातों का ज़्यादा अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे तो हमें ये दिखे कि ये बेचारा है। जो देखो क्रोध करते ना, सबसे पहले खुद दुखी होता है, खुद वो दुखी हो रहा होगा, वो सामने वाले की तो मर्जी है वो दुखी हो, उसके शब्दों से ना हो, पर वो तो वास्तव में ही दुखी हो रहा है। तो बेचारा हुआ कि ना हुआ,
खुद क्यों उला विचारे बनो भी उसने मेरे को अपशब्द बोले। अब ये ऐसी दृष्टि ज्ञानी की रहती है जो हमेशा ही आत्मा में रहते हैं और अपने से भिन्न किसी को कुछ नहीं समझते। उनको तो आत्मा से भिन्न कुछ भासता ही नहीं है। ओम तम नमामि